रूही उस वीरान हवेली के बाहर खड़ी है, जिसकी दीवारें आज भी नाहर की पीड़ा की गूंज समेटे हुए थी। उसकी सांसें तेज थी, मगर नाहर को बचाने का संकल्प उससे भी मजबूत था। जैसे ही रूही ने हवेली में कदम रखा, भीतर की नमी और घुटन ने उसे घेर लिया। मानो मानवीय दुनिया से कदम हटाकर वो परछाइयों के संसार में पहुंच चुकी थी। अंदर हर कोना नाहर की यादों से सिसक रहा था। दीवारों पर खरोचे, टूटी हुई वस्तुएं और हवा में जली हुई अगरबत्ती की बू सब कुछ बता रहा था कि यहाँ कुछ असामान्य नहीं बल्कि अघोरी है। तभी अचानक टिक 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 करके पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी, जैसे समय खुद पीछे लौटना चाहता हो। वही उस रात में जब नाहर की जिंदगी छीन ली गई थी, जिससे रूही का दिल धड़क उठा। और तभी उसकी नजर एक बंद कमरे की ओर गई। कमरे का दरवाजा थोड़ी सी आवाज के साथ अपने आप खुला। अंदर अंधेरा था, मगर बीच में एक लाल चुनरी रखी गई थी। वही चुनरी जिसे नाहर ने आखिरी बार रूही को पहनाया था। जिसके बाद रूही जैसे ही चुनरी को छूने के लिए आगे बढ़ी, दीवारों पर उभरने लगे काले हाथों के निशान। और तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, नाहर सिर्फ मेरा है। हवा का जोर एकदम से बढ़ा, चुनरी उड़कर रूही के हाथ से छूट गई और उसके चेहरे से टकराई। उस चुनरी पर ताजा खून की बूंदें दिखाई दी, जैसे किसी ने अभी अभी उसको छुआ हो। जिसके बाद रूही ने कांपते स्वर में कहा कि सुकून चाहे तुम कितनी भी अंधेरी ताकत क्यों ना जुटा लो, नाहर जी को मैं वापस लेकर ही जाऊंगी। वो मेरे थे और हमेशा मेरे ही रहेंगे। तभी अचानक फर्श पर बने पुराने मंत्र चक्र से धुआं उठने लगा, और वो धुआं एक स्त्री का आकृति में बदल कर रूही के सामने खड़ा हो गया। आंखों में जुनून, होठों पर पागलपन की मुस्कान। तभी सुकून ने कहा कि तो फिर ले जाओ रूही नाहर को। अगर तुम इस खेल से जिंदा बच पाई तो। कमरा ताबीज की तरह कांप उठा और हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। अब रूही बाहर नहीं जा सकती थी, जिससे अब अपकमिंग एपिसोड में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अब रूही अपनी जान खतरे में डालकर क्या नाहर की जिंदगी को हमेशा के लिए बचा पाएगी, या फिर आत्मा रूही की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर देगी। वैसे आप सभी को इस बारे में क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।